देखिए अभी हम आपको कक्षा 10 के संस्कृत के भारत महिमा पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। इससे पहले हम आपको लॉन्ग वीडियो में इस पाठ का संपूर्ण वर्णन के बारे में बताए थे। हो सकता है आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, ताकि जल्दी से आप इस वीडियो के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को समझ सके। और पता है, इसमें हम आपको वही ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें, ताकि हम आपको इसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आसान शब्दों में बढ़िया से समझा सके। तो आप ध्यान पूर्वक देखिए। पहला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है? किस पुराण से लिया गया? याद रखिएगा, विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से। इसमें पहला जो श्लोक है वह विष्णु पुराण से है, जबकि दूसरा श्लोक भागवत पुराण से है। किस पुराण से? भागवत पुराण से। पता है ना, भारत पुराणों वाला देश है, अर्थात भारत में बहुत सारा पुराण है। और पुराणों की बात करें तो भारत में 18 पुराण है, अर्थात पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें कि विष्णु पुराण से भारत महिमा पाठ में पहला श्लोक लिखा गया है। फिर आगे है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? खुद से सोचिए। पहला तो हो गया विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से। कभी भूल जाएगा ना, याद रखिएगा, विष्णु जी को हम भगवान मानते हैं। विष्णु को हम क्या मानते हैं? भगवान। विष्णु पहले, प्रथम भगवान, बाद में बोले दूसरा। किसी भी तरह से आपको याद रखना है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारत के गीत देवता भी गाते हैं, देवतागण भी कहते हैं। भारत की धरती पर ही स्वर्ग बसते हैं और बार बार देवतागण भी भारत की भूमि पर आकर के जन्म लेना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। तो किसके गीत देवता भी गाते हैं? यदि आप पूछिएगा, भारतवर्ष के। किसके? भारतवर्ष के। फिर आगे प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? पता है, भारत देश की भूमि ऐसी भूमि है जहां देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। फिर आगे है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो भारत की महिमा गाई जाती है सभी जगह। कहां की महिमा? भारत की महिमा। फिर आगे है, भारत की शोभा कौन प्रसन्न भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? देवतागण होते हैं। ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी। तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से, भारत की सुंदरता से देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए तो देवता बार बार भारत की भूमि पर आकर के जन्म लेना चाहते हैं। आप खुद से सोचिए, राम, कृष्ण, परशुराम, इनका जन्म कहाँ हुआ है? लंदन में या अमेरिका में नहीं, भारत की भूमि पर। फिर आगे है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में किस देश के महिमा का वर्णन किया गया है? भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर आगे प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद अर्थात मंत्र हैं? पता है, इसमें कुल 5 मंत्र है। कुल कितना मंत्र है? 5, जिसमें पहला लिया गया है मंत्र विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से। यही दोनों ज्यादा पूछता है, याद रखिएगा। फिर आगे है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? पता है, विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ मिलजुल करके रहते, एकत्र होकर के रहते, इसलिए कहिएगा एकत्व भाव से। किस भाव से? एकत्व भाव से। फिर आगे प्रश्न है, हम सबों में भारतवर्ष की प्रति क्या होनी चाहिए? खुद से सोचिए, हमारे आप में और सभी में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए, गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति, देशभक्ति। क्या होना चाहिए? देशभक्ति। देशभक्ति कोई जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पर जाएंगे तभी देश की सेवा कर पाएंगे। अपने गांव घर में रह करके एक दूसरे का मदद कीजिए, एक दूसरे से अच्छा से बात विचार कीजिए, यह भी एक तरह से देशभक्ति ही हुआ। फिर आगे है, भारत महिमा पाठ में पुराण से कितने पद संकलित है? याद रखिएगा, भारत महिमा पाठ में पुराणों से 2 ही पद या मंत्र लिया गया है। कौन कौन सा? पहला और दूसरा। पहला मंत्र लिया गया है विष्णु पुराण से और दूसरा मंत्र लिया गया है भागवत पुराण से। प्रश्न क्या था? भारत महिमा पाठ में पुराण से कितने पद संकलित है? तो उत्तर होगा 2।
गायन्ति देव देश पुरुषा सुरेत्वात्। यह पद किस पुराण से संकलित है? यह पद विष्णु पुराण से संकलित है। किस पुराण से? विष्णु पुराण से। भारत किससे सदा सेवित है? भारत किससे सदा सेवित है? ऑप्शन के अनुकूल चलते हैं। नदियों से। क्या भारत में नदी है? हाँ हाँ, बहुत सारे नदी है, और जिनमें सबसे पवित्र नदी कौन सी है पता है ना? गंगा। पर्वतों से। क्या पर्वत है? पहाड़? हाँ, बहुत सारा है। सागरों से। बहुत सारा सागर भी है, इसलिए हो जाएगा इन सभी से। भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से। फिर है भारत भूमि अर्थात मातृभूमि कैसी है? विशाल, निर्मल, वत्साला, सभी हो जाएगा। भारत भूमि अर्थात मातृभूमि विशाल, बहुत बड़ा है। निर्मला यानी कि बहुत अच्छा देखने में लगता है। वत्साला, यहां पर सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। फिर आगे है भारतीय धारा कैसी है? भारत की जो धारा है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। धारा मतलब धरती, यह भूमि। भारतीय धारा काफी विशाल है, विशाला हो जाएगा। फिर बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।